100 बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें से मैं इंडिया के अंदर टोटल 10-12 बच्चे हैं, तो मैं पंजाब से मैं अकेले ही सिलेक्ट हुआ हूँ अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। जो भी मैं मतलब एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ एजुकेशन के रिलेटेड, तो उसकी वजह से मेरे को अवार्ड मिला है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसका प्रोग्राम हुआ था। मेरी सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट है और वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड मेरे पेरेंट्स की भी शुरू से ही सपोर्ट रही है। मैं तकरीबन 5 साल की उम्र से ही मैंने काम शुरू किया था और फर्स्ट अचीवमेंट मेरी जो थी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वो मेरे को 9 साल की उम्र में मिला था। मैंने एक मिशन स्टार्ट किया है एनजीओ, जिसके तहत मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, क्योंकि आज की डेट के अंदर प्रॉब्लम स्किल की है। ठीक है, स्किल्स चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, स्किल्स इस टाइम किसी के पास नहीं है कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट द पर्सन हु नोज एआई डेफिनेटली विल। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। जालंधर वासियों के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जालंधर के मेधांश गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय संसद में जो है वो सम्मानित किया गया है उनकी इनोवेशन के लिए, उनके आइडियाज के लिए। मेरे साथ उस वक्त मेधांश गुप्ता, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या अवार्ड उन्होंने जो है, उनकी अचीवमेंट के बारे में जानेंगे, क्या अवार्ड जो है वो उन्हें मिला है। मेधांश, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सो मेधांश, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यही वो जगह थी और कुछ साल पहले हमने इंटरव्यू किया था। उस वक़्त भी आपने कई सारी अचीवमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपकी थी, काफ़ी कुछ हासिल किया था, काफ़ी कम उम्र में, और अभी भी महज़ 15 साल की उम्र, और आपने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉट इवन जालंधर, पंजाब, बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो रोशन किया है। तो सबसे पहले अपनी इस अचीवमेंट के बारे में बताइए, क्या ये अवार्ड था? तो बेसिकली इसका नाम ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स है, जो कि हर 2 या 3 साल के अंदर वो तकरीबन 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो वो 100 बच्चे अलग-अलग कैटेगरी में होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, एजुकेशन, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, तो वो ओवरऑल 100 बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेक्ट किए जाते हैं। उसमें से मैं इंडिया के अंदर टोटल 10-12 बच्चे हैं, तो मैं पंजाब से मैं अकेले ही सिलेक्ट हुआ हूँ अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। जो भी मैं मतलब एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ एजुकेशन के रिलेटेड, तो उसकी वजह से मेरे को अवार्ड मिला है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसका प्रोग्राम हुआ था 26 ऑफ जून को। तो ये अवार्ड है, जीसीपी है। तो कैसे, लाइक इसका मतलब, आपने कैटेगरी बताई कि एजुकेशन कैटेगरी, तो उस वक़्त कैसी फीलिंग थी? क्योंकि नो डाउट एक प्राउड मोमेंट है, नॉट इवन आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी। हमारे शहर के यहाँ पर मेधांश ने इतनी अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, तो वो फीलिंग कैसी थी? पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी थी उस वक़्त? फीलिंग ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे को इससे पहले 2022 के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया था। और उस टाइम मेरी बात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर सर से। वो अलग बात है कि ऑनलाइन हुआ था इवेंट, क्योंकि मतलब तब कोविड की वजह से। तो बहुत प्राउड मोमेंट था। और उसके बाद अब ये मेरी सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट है और वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड मेरे पेरेंट्स की भी शुरू से ही सपोर्ट रही है। मैं तकरीबन 5 साल की उम्र से ही मैंने काम शुरू किया था और फर्स्ट अचीवमेंट मेरी जो थी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वो मेरे को 9 साल की उम्र में मिला था। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड जो मेरे वेल विशर्स हैं भगवान, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वेदांश, आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट, ये लाइन आपके लिए बखूबी जो है वो आप पर टिकती है। और ऐसे में वेदांश, हमें और बताइए इस अवार्ड के बारे में, और जो वहाँ पर बच्चे थे, किस तरह से वहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड किए गए, और इसमें क्या इसका पर्पस रहता है, उसके बारे में? ये एप्लीकेशन बेसिकली 2023 से थी, मतलब उस टाइम पे भी मेरा वहाँ पे आर्टिकल आया था। लेकिन जो अवार्ड हुआ वो अब 2025 के अंदर हुआ है उसका इवेंट। तो इसका मतलब प्रोसीजर ऐसा है कि 100 बच्चे मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, तो अलग अलग कंट्री से होते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, ब्राज़ील और इंडिया, मतलब जॉर्जिया, ऐसे बहुत सारी कंट्री से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जापान। तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होते हैं और 100 बच्चे उनके अपने अपने मतलब एक्सीलेंस इन देयर ओन फील्ड, तो उस बेस के ऊपर इस अवार्ड को दिया जाता है। और 2023 के अंदर ये दुबई के अंदर हुआ था एंड दिस टाइम इट इज़ इन द यूके पार्लियामेंट। तो आपका जो वहाँ पर प्रोजेक्ट था, या आपका जो राइट अप, जिस तरह से आपने कहा कि आपने वहाँ पर पहले भी भेजे हुए हैं, तो ऐसे में क्या वो पॉइंट्स थे जिसको आपको लगा कि यस, आपकी यूएसपीज़ वहाँ पर रहीं और वो यूएसपीज़ ने ही आपको आगे बढ़ाया? बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि मेरे को किस वजह से ये अवार्ड मिला, तो मतलब एजुकेशन से फील्ड के अंदर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ।
और मैं अपनी एक कंपनी भी चला रहा हूँ एंड मेनली जो मेरा एक मिशन आत्मनिर्भर, मैंने एक मिशन स्टार्ट किया है एनजीओ, जिसके तहत मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। क्योंकि आज की डेट के अंदर प्रॉब्लम स्किल की है, ठीक है? स्किल्स चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों, स्किल्स इस टाइम किसी के पास नहीं है। तो 12th करने के बाद यहाँ से लोग मोस्टली 2 ऑप्शंस निकलती हैं आज की डेट में इंडिया में, कि या तो बाहर चले जाओ या फिर इंडिया के अंदर कुछ करो। इंडिया वाली ऑप्शन सेकंड होती है मोस्टली लोगों के लिए, खासकर अगर हम पंजाब की बात करें। तो मान लो बाहर कोई जाता है 12th के बाद, तो उनको बहुत सारा प्रेशर होता है अपने दिमाग पे ऑलरेडी, क्योंकि अब वो एक न्यू एरा के अंदर एंटर हो चुके होते हैं अपनी लाइफ के, ठीक है? उसके अंदर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब करनी है, फिर डिग्री है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस टाइम पे उनके लिए चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेयरएज़ अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चे फ्री हैं इस टाइम पे, मतलब उनके पास असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क है, थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड दैट्स इट, ठीक है? और मैं तो जैसे 10th में हूँ, तो चलो बोर्ड्स का अलग से हो जाता है, बट अदरवाइज़ उससे छोटी क्लासेस के पास तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट? तो उसी आइडिया से मैंने इसको शुरू किया कि मतलब अगर हम बच्चों को कोई स्किल इम्पार्ट कर सकें, वो भी एक ऐसा स्किल जैसे प्रोग्रामिंग, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर बनने वाला है। अभी भी हमारा आज की डेट में प्रोग्रामिंग, एआई, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बेस्ड हैं। तो मतलब अगर हम ये चीज़ को और लोगों तक पहुँचा सकें, अगर मेरे पास नॉलेज है, तो अगर मैं दूसरों के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकूँ, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर मी। तो ये तो मेरा एक फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा मैं जैसे सेमिनार्स वगैरह भी करता रहता हूँ अलग-अलग कॉलेजेस में, जैसे डीएवी कॉलेज हो गया, जीएनयू, जीएनडयू। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में मैं सेमिनार्स करता रहता हूँ। एमटेक, बीटेक वाले बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, जावा, पाइथन, ऐसे अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो और उसके अलावा जो मेरे को दूसरा एक चीज़ जिस वजह से मेरे को ये अवार्ड मिला है, दैट इज़ कि मैंने जो आईआईटी मद्रास से ब्लॉकचेन का कोर्स किया, आई एम द यंगेस्ट ओवर देयर कोर्स कंप्लीट करने वाला। तो 12 साल की उम्र में मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, और वो जो ब्लॉकचेन की नॉलेज थी, उस नॉलेज से मैंने मतलब एक प्रॉब्लम मेरे को दिखी। अब जैसे जब भी किसी को कोई स्किल मिलता है, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने स्किल से इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे को प्रॉब्लम जो दिखी थी, दैट वाज़ रिलेटेड टू ईवीएम, राइट? आपको भी पता है कि ईवीएम के बहुत डेट आज की डेट के अंदर डाउट्स, लोग सवाल खड़े करते हैं कि ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, या और बहुत सारे। इन चीज़ों को तो मैं नहीं मानता। आई बिलीव कि ईवीएम इज़ गुड, बट अगर लोगों को डाउट है, तो हम सिर्फ उनको टैकल करने की जगह हम उनको सॉल्व भी कर देते हैं, राइट? तो उसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया, ईवीएम को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए, उसके अंदर कुछ और फीचर्स डालने के लिए, मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक मतलब एडवांस किया ईवीएम को, जो करंट सिस्टम है, और उसका एक सिमुलेटर मैंने क्रिएट किया। तो दैट मेक्स द ईवीएम मोर ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर मतलब और भी सारे कई फीचर्स थे, जैसे वोट वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। तो ये मतलब मेरे मेन की चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला। वेदांश, मुझे लगता है हमें भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। जैसे आपने कहा कि जो फ्यूचर है वो एआई का है, आगे जो सब कुछ है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि वी आर डिपेंड, आगे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो सब कुछ यही है। तो बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि कैसे देखते हैं कि इसका यूज़ और इसके मिसयूजेस कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी एरा एक चेंज हुआ है, जैसे 1970s के अराउंड मेरे ख्याल इंटरनेट आया था, तो तब भी लोगों को डर लगता था कि जॉब्स ले लेगा और बहुत कुछ कर देगा। सो ये हर बार होता है, ठीक है? अब एक नया नया एरा आ रहा है जिसको वेब 3 या वेब 3.0 कहा जाता है। तो उसमें क्या है, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, आईओटी, ये सारा कुछ आ रहा है उसके अंदर। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा। सो दोज आर ऑल द थिंग्स जिससे आज की डेट में लोग डरते हैं कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट द पर्सन हु नोज एआई डेफिनेटली विल। जिसको एआई आता है, जो मास्टर कर चुका है, वो एक एसेट बन जाएगा, एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएगा हर एक कंपनी के लिए, राइट? तो इसीलिए अगर आप एआई को सीख लेते हैं आज की टाइम के अंदर, तो आप और बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। एआई, ब्लॉकचेन, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं, तो आने वाला फ्यूचर यही है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको अडेप्ट करने की, इनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सो आई सी इट एज द फ्यूचर राइट नाउ। मिधांश, आपको ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जाते-जाते आप, क्योंकि आपने कहा कि आप मिशन आत्मनिर्भर, तो जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा कहा कि स्किल्स का टाइम है। इस वक़्त एआई का जो अब टाइम है वो फ्यूचर भी दिख रहा है उसमें। तो ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द कंग्रेचुलेशन एंड जो मैं मेन मैसेज एक देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, वो यही है कि एज इज़ एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर। इफ़ यू डोंट माइंड देन इट डजंट मैटर। यानी कि एज सिर्फ एक वो एक नंबर है जो कि हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है? आप सेलिब्रेट कर लेते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन वो सिर्फ एक नंबर है।
जो आपके पास स्किल है, जो आपका एक पैशन, एक जज़्बा जिसको कहते हैं, अगर वो जज़्बा आपके अंदर है, तो आप उससे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपने पैशन को, कोई एज उसकी वो नहीं होती कि आप जब 18 के या 20 के हो जाएँगे तभी आपने कुछ करना है, नहीं। व्हेन यू आर स्मॉल एन तब भी आप, अगर आप, क्योंकि एक ये साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है कि यूएस में एक रिसर्च हुई थी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर 12 साल से छोटे वाले बच्चे जो हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो जिस टाइम ये जो एज पीरियड है, इसके अंदर जो कुछ इनको सिखाया जा रहा है, अगले 80 साल उसी से तय होते हैं। क्योंकि वो उनका एक तरह से उनका माइंड उस टाइम प्रोग्राम हो रहा होता है, ओपन है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद वो सवाल खड़े करना शुरू कर देगा। सो अगर हम एक छोटी एज के अंदर बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं और अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर लें, सो दैट इज़ मच बेटर देन कि जब आपके पास और भी 100 तरह की टेंशनें हैं, उसके बाद आप सोचो कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है। नहीं, एज इज़ जस्ट अ बैरियर, अगर आप इसको तोड़ देंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये जो इस चीज़ को समझ लेगा, वो सबके लिए स्काई इज़ द लिमिट। एंड ढेर सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम पंजाब केसरी। सो ये थे हमारे साथ मेधांश गुप्ता, जिनके लिए स्काई इज द लिमिट ये लाइन परफेक्ट बैठती है इन पर। और इसी के साथ इन्होंने जो मैसेज दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना जल्दी, कितनी कम उम्र में लर्न कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत कैमरामैन साहिब के साथ। मैं शुभता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।